जालम सिंह राजपुरोहित, पाली जिला संरक्षण पंचायत सहायक संघ। हम पंचायत सहायक संघ 14 साल से पंचायत सहायक संघ विद्यार्थी मित्र जो 14 साल से परिश्रम कर रहे हैं। अभी तक सरकार संविदा कर्मियों पर जो लगाए हैं और शोषण कर रही हैं और बार बार घोषणा करती है, वादा करती हैं कि हम आपको परमानेंट करेंगे। मात्र 6,000 में जो हमारी नौकरी है वो जो कि हमारे घर का खर्चा भी नहीं चलता है। हम इतनी मजबूरी से जो मात्र 6,000 में अपन जो कर रहे हैं नौकरी, हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं होता है और सरकार जो हमें बार बार घोषणा के माध्यम से हमें लॉलीपॉप देकर यहाँ से भेजती हैं और इस प्रकार हमारे साथ शोषण करिए सरकार। और अब की बार हमने सभी पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र सभी ने ठान लिया है कि जब तक सरकार हमें परमानेंट नहीं करेगी तब तक हम यहाँ धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे यहाँ प्राण भी निकल जाए मगर हम यहाँ ही रहेंगे। हम परमानेंट सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इसलिए सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे सभी पंचायत सहायक संघ और विद्यार्थी मित्र भाइयों को जल्द से जल्द जो 14 साल का वनवास पूरा हुआ है उनको आप पूर्ति करके वापस अपने स्थान पर नियमित करके भेजें। धन्यवाद। हम एक हैं, हम एक हैं। इनकलाब है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब है, इनकलाब। आज दिवाली का दिन है। दिवाली के दिन सभी लोग अपने घरों में होते हैं, लेकिन आप लोग भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ कारण है और किस चीज़ को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है? सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत जी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा भी त्यौहार है ये और हमें भी खुशी मनाने का अधिकार है। आज हम 6,600 रुपये में महीना कैसे चलाएं? हमारे बच्चे हैं और अब भावुक मत होइए, आप बताइए सरकार को, चैनल के माध्यम से बताइए आप। हमसे नहीं चलता है घर खर्च। हमारे से घर खर्च नहीं चलता है। हम कैसे, हम इतनी दूर जा रहे हैं, रोज़ टाइम पे जाना, टाइम पे कभी हमें स्कूल में भी जा देते, बैठ जाते कभी तो हमारे को स्कूल में लगा देते हैं, कभी हमें पंचायत में लगा देते हैं, कभी हमें कोरोना की ड्यूटी, कोरोना में अच्छे अधिकारी डर रहे थे और हमें कोरोना में नौकरी दी गई, हमें ड्यूटी दी गई। सिर्फ एक हमारे को एक बेच दे दिया और आप वहाँ जाओ, आप कोरोना से आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई? कोरोना नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा किराया भी हमारा, पेट्रोल भी हमारा, हर चीज़ हम अकेली महिला कोरोना के माहौल में अकेले रोड पे सफ़र करना किस तरह डर लग रहा था ये हम जानते हैं कि हमने कैसे सफ़र किया है कोरोना के हमारे सारे के सारे साथी हमारे कोरोना में उन्होंने ड्यूटी दी है और कितने लोग हमारे कोरोना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस अवस्था में उन्होंने, इस उम्र में उन्होंने अपनी कर दी नौकरी की आस में कि हम किसी दिन परमानेंट होंगे, लेकिन हमें सरकार से ये उम्मीद है कि वो परमानेंट करेंगे, हमें ज़रूर करेंगे और हम ये अधिकार हमारा है और हम लेके रहेंगे। हमें चाहिए 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 परमानेंट होना है, हमें होना है, कुछ भी हो भले, नहीं तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से। हम बैठे हैं, हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं और 25 तारीख से बैठे हुए हैं वो, और बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारे अधिकारों को, हमारे हक को पूरा नहीं करेगी, हमारे को हमारा हक नहीं देगी। हमारे साथियों की कितनों की तो उम्र निकल रही है, हम वो क्या करेंगे? कैसे बच्चों को पालेंगे? कैसे बच्चों का खान पीन? आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं 6,600 रुपये में? हमारा परिवार ही नहीं चल रहा है, हमारे कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन जारी किया गया है यहाँ पर? किस चीज़ को लेकर आप कर रहे हैं? पिछले 14 सालों से संविदा पे कार्यरत पूर्व में विद्यार्थी मित्र, वर्तमान में पंचायत सहायक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर 25 तारीख से आंदोलनरत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत सहायक 2017 में विद्यार्थी मित्र थे उनको नियमित करने के लिए सरकार ने एक टेम्परेरी भर्ती निकाली थी जो 2 विभागों में कार्यरत हैं। कोरोना काल में कार्य करते हुए करीब 17 पंचायत सहायक भाई शहीद हुए और अब तक आर्थिक तंगी में करीब 100 से ऊपर पंचायत सहायक आत्महत्या कर चुके हैं। अभी 3 ही दिनों में हमारे 3 पंचायत सहायक भाई आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हमारी मांग है कि सरकार हमें नियमित करे। अब सरकार उसके लिए कभी कोई भर्ती निकालती है, उसको कोर्ट में फंसा देती है। कितने दिनों से चल रहा है ये धरना प्रदर्शन आपका? 25 तारीख से हम लगातार अनवरत हैं
और हमारी मांगें नियमितीकरण की जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमने पहले ही जब हमारी मांगों के लिए धरना शुरू किया था तो हमने घोषणा की थी कि हम काली दिवाली मनाएंगे। आगे भी 27,000 परिवार हैं, आज बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। काली दिवाली के साथ साथ जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? मांगें अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो हमने खुली सरकार को चेतावनी दे दी है कि 27,000 पंचायत सहायक अपने परिवारों सहित यहाँ पहुँचेंगे और आसपास की 3 किलोमीटर रेंज में जगह पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी और मजबूर होकर सरकार हमारे पहले भी आंदोलन देख चुकी है। हमने सरकार को इसलिए समय दिया है क्योंकि सरकार ने समय समय पर हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको नियमित कर देंगे, लेकिन अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है। अब हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि 6,600 में काम करते करते 14 साल में इस महंगाई के दौर में पंचायत सहायक अब बहुत परेशान हो चुका है। अब हम किसी भी सूरत में इस शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने संविदा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इस आंदोलन को नाम दिया है और अब हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक सरकार हमारी नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं कर देती है। परवीन जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक से। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये जो विद्यार्थी मित्र बैठे हैं वो जो 26,000 विद्यार्थी मित्र थे जो 2008 में लगे थे उनको हटा करके 2015 के अंदर हटा दिया गया था एक वसुंधरा के माध्यम के कलम से, और उनको एक कलम से हटा दिया गया था। हमारे साथी 6,000 वंचित हो गए थे 2000 कम से कम 4 साल तक, और उसके बाद में पुनः दोबारा नियुक्ति हुई और ये वो साथी है जो 27,000 पुनः सीओ और डीओ के माध्यम से 2-2 बार नियुक्तियां किसी इंसान की नहीं होती है। क्या हमारा काम सिर्फ नियुक्तियों का ही है? क्या हमारा काम केवल मात्र 200 का ही है? ये जो 14 सालों से वनवास काट कर आए हैं, ये 2008 में 200 रुपये मिलते थे वो आज ही 2021 के अंदर 200 रुपये मिल रहे हैं। क्या हमारा ये बूढ़े जो 60 साल के करीब 58 साल के बूढ़े आए हुए हैं से केवल मात्र महीना कईयों के साल एक बचा है? क्या हमारे ज़िंदगी के साथ में इन दोनों सरकारों ने, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, दोनों सरकारों ने हमारा शोषण किया है। और हमारी बहनें विधवा हो गई है, हमारे साथी आत्महत्या कर लिए, और हमारे जो साथियों के जो आत्महत्या दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं बचता जिसमें हमारे पंचायत सहायक साथी आत्महत्या नहीं करते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह दिवाली नहीं, अगली दिवाली भी हम यही मनाएंगे जब तक हमारे को नियमित नहीं करेंगे। पंचायत सहायक एकता आज करो और अभी करो। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग यहाँ पर भावुक हो रहे हैं और इनकी सिर्फ जो मांगे हैं वो यही है कि इनको परमानेंट किया जाए। दिवाली भी ये लोग यही मना रहे हैं और आगे की दिवाली भी मनाने के लिए इन्होंने कह दिया कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे की दिवाली भी ये यहीं पे ही मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पूर्विका के साथ दीपिका चांगिल की रिपोर्ट।